गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 6 के ए पैक्ड विद द सन इंग्लिश बुक से दूसरा चैप्टर द फ्रेंडली मंगूज पढ़ने जा रहे हैं। फ्रेंडली मंगूज कहने का अर्थ हुआ कि एक नेवला जो कि दोस्ताना व्यवहार रखता हो, एक दोस्त की तरह हो। तो इंट्रोडक्शन जो है इस चैप्टर का वो कुछ इस तरह से है। कह रहा है फार्मर, हिज वाइफ एंड their small child lived in a village. There was also a baby mongoose in the house, who they believed would be their son's companion and friend in future. One day the farmer and his wife went out, leaving the child alone with the mongoose. यानी एक किसान, उसकी पत्नी और उनका छोटा संतान यानी उनका एक छोटा बच्चा, ये तीनों एक गांव में रहा करते थे। उस घर में एक शिशु नेवला भी था, जिसके बारे में ये लोग मानते थे कि वह इनके बेटे का साथी होगा और भविष्य में वह उसका दोस्त होगा। तो एक दिन यह किसान और उसकी पत्नी दोनों उस बच्चे को अकेले उस नेवले के साथ छोड़ के बाजार चले जाते हैं। तो आगे स्टोरी की जो शुरुआत हो रही है सो हम देखते हैं क्या है। कह रहा है वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज विद देयर स्मॉल सन। दे लव्ड हिम वेरी मच। वी मस्ट हैव अ पेट, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। व्हेन आवर सन ग्रोज अप ही विल नीड अ कंपेनियन। दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन। हिज वाइफ लाइक द आइडिया। यानी एक दिन, एक समय की बात है, एक किसान और उसकी पत्नी अपने छोटे बेटे के साथ एक गांव में रहा करते थे। वे लोग अपने उस बेटे को काफी प्रेम करते थे, काफी प्यार करते थे। एक दिन उस किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि हमारे पास एक पालतू जीव होना चाहिए। जब हमारा बेटा बड़ा होगा तो उसे एक साथी की जरूरत होगी और यह पालतू जीव हमारे बेटे का साथी होगा। और यह जो प्रपोजल, यह जो प्रस्ताव जो उस किसान ने अपनी पत्नी के समक्ष रखा था, तो उसकी पत्नी को यह उपाय, यह विचार सही लगा, उसे वो पसंद आया। One evening the farmer brought with him a tiny mongoose. It is a baby mongoose, said his wife, but will soon be fully grown. He will be a friend to our son. यानी एक शाम उस किसान ने अपने साथ एक छोटा सा नेवला लाता है। वो किसान अपने साथ एक छोटा नेवला लाता है। तो उस पे उस किसान की पत्नी जो है वो उस किसान से कहती है, यह तो एक शिशु नेवला है, लेकिन जल्द ही यह पूर्णतः विकसित हो जाएगा और यह हमारे बेटे का दोस्त होगा। Both the baby and the mongoose grew. In 5 or 6 months, the mongoose had grown to its full size, a lovely animal with 2 shining black eyes and a bushy tail. The farmer's son was still a baby in the cradle, sleeping and crying alternately. दोनों, यह शिशु यानी इस किसान का जो बच्चा है वो और यह जो नेवला है, ये दोनों बढ़ते चले गए। 5 से 6 महीने में वो नेवला अपने पूरे आकार में बढ़ के हो जाता है। एक सुंदर सा जीव जिसकी 2 चमकती हुई काली आंखें हैं और एक घनी पूंछ है। और किसान का बच्चा, किसान का लड़का, वो अभी भी एक शिशु है जो कि पालने में मौजूद है और निरंतर सोता है और रोता है। One day the farmer's wife wanted to go to the market. She fed the baby and rocked him to sleep in his little cradle. Picking up the basket, she said to her husband, I am off to the bazaar. The baby is sleeping. Keep an eye on him. Frankly, I don't like to leave the child alone with the mongoose. यानी एक दिन वह किसान उस किसान की पत्नी
को बाजार जाना था, वो बाजार जाना चाहती थी। उसने बच्चे को खिलाया और उसे थपकी देके उसके छोटे से पालने में सुला दिया। टोकरी को उठाते हुए वह अपने पति से कहती है, मैं बाजार जा रही हूँ, बच्चा सो रहा है, इसके ऊपर नजरें रखना, इसका ख्याल रखना। उसने कहा कि निसंदेह, स्पष्टतः यानी फ्रैंकली, मुझे बच्चे को अकेले इस नेवले के साथ छोड़ना पसंद नहीं है। तो नेक्स्ट, यू नीड नॉट बी अफ्रेड सेड द फार्मर, द मंगूज इज अ फ्रेंडली एनिमल, इट इज एज स्वीट एज आवर बेबी एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स यू नो। तो किसान कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, यह नेवला एक दोस्ताना पशु है, यह हमारे बेटे के इतना ही अच्छा है, और तुम तो जानती हो कि ये दोनों क्या हैं, काफी पक्के दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं। The wife went away and the farmer, having nothing to do in the house, decided to go out and take a look at his fields not far away. He ran into some friends on the way back and didn't return for quite some time. यानी उसकी पत्नी चली गई और किसान, जो कि उसे कुछ घर पे कुछ करने को था नहीं, तो उसने निर्णय किया बाहर जाने का, और जो उसके खेत जो थे, जो काफी दूर नहीं थे, उन खेतों से हो आने का उसने निर्णय किया। रास्ते में लौटते वक्त वह अपने कुछ दोस्तों के यहाँ चला गया और कुछ देर तक लौटा नहीं। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है, द फार्मर्स वाइफ रिटर्न्ड होम फ्रॉम द मार्केट कैरिंग अ हेवी बास्केट. शी फाउंड द मंगूज एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस विथ ब्लड ऑन हिज फेस एंड पॉज. She jumped to the conclusion that it was her son's blood and the mongoose was guilty one. यानी किसान की पत्नी वह बाजार से लौट आई थी एक भारी भरकम टोकरी के साथ। उसने क्या पाया? दरवाजे पे उसने उस नेवले को पाया, दरवाजे पे उस नेवले को पाया जिसका चेहरा और पंजा जो था वो खून से लथपथ था, खून लगा हुआ था। वह तत्क्षण उसी वक्त वह इस नतीजे पे पहुंच गई कि यह जो है यह उसके बेटे का खून है और यह नेवला ही दोषी है। The farmer's wife finished her shopping and came back home with a basket full of groceries. She saw the mongoose sitting outside as if waiting for her. On seeing her, he ran to welcome her as was customary. The farmer's wife took one look at the mongoose and screamed, "Blood!" she cried. The face and paws of the mongoose were smeared with blood. कि किसान की पत्नी ने अपनी खरीदारी समाप्त कर ली और वह किराने की, वो राशन की सामान, वो घरेलू जो राशन का सामान था, टोकरी भर सामान लेके वो लौटती है। उसने क्या देखा कि नेवला जो था वो बाहर बैठा हुआ था, मानो कि उसका इंतजार कर रहा हो। और जब उस नेवले ने उस किसान की पत्नी को देखा तो दौड़ के उसका स्वागत करने जाता है, जैसा कि वो आदतन किया करता था। स्वाभाविक तौर पे वो क्या करता था, किसान की पत्नी ने एक नजर नेवले पे दी और वो चीखती है, खून। वो चिल्ला के कहती है, खून। उस नेवले का पंजा, उसका चेहरा खून से रंगा हुआ था। "You wicked animal, you have killed my baby," she screamed hysterically. She was blind with rage and with all her strength bowed down the heavy basket full of groceries. On the blood-smeared mongoose and ran inside to the child's cradle. वो किसान की पत्नी जो है वो कहती है उस नेवले से, वो कह रही है कि दुष्ट जानवर, तुमने मेरे शिशु की हत्या की। वो चीख रही थी, वो क्रोध में अंधी थी और उसने अपनी पूरी ताकत के साथ उस राशन से भरी हुई जो भारी भरकम टोकरी थी, उस टोकरी को उस खून से सने हुए नेवले के ऊपर
पटक दिया और वो दौड़ के जाती है अपने बच्चे के पालने के पास। The baby was fast asleep, but on the floor lay a black snake torn and bleeding. In a flash, she realized what had happened. She ran out looking for the mongoose. वह बच्चा गहरी नींद में था, लेकिन फर्श पे एक काला सांप जिसके टुकड़े हो चुके थे, जिससे रक्त प्रवाह हो रहा था, एक पल में, एक ही झटके में उसे एहसास हो गया कि क्या घटना घटित हुई थी। और दौड़ के जाती है उस नेवले को देखने के लिए। कह रहा है क्या, ओह यू सेव्ड माई चाइल्ड, यू किल्ड द स्नेक, व्हाट हैव आई डन, शी क्राइड टचिंग द मंगूज हु lay dead and still unaware of her sobbing. The farmer's wife, who had acted hastily and rashly, stared long at the dead mongoose. Then she heard the baby crying. Wiping her tears, she went in to feed him. वो रोते हुए, वो उस नेवले को स्पर्श करते हुए, जो नेवला मरा हुआ है, स्थिर है, अनजान है उसके रोने की, उसके सुबकने के एहसास को वो फील नहीं कर पा रहा था। वो कह रही है कि ओह तुमने मेरे बच्चे को बचाया, तुमने सांप को मारा और मैंने क्या किया। किसान की पत्नी जिसने जल्दीबाजी में काम किया था, बिना सोचे समझे काम किया था, वो लंबे समय तक वो घूरते रही उस मृत नेवले को, और फिर उसने अपने बच्चे की रोने की आवाज को सुना। अपने आंसू पोंछते हुए वह अंदर जाती है उसे खिलाने को। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि हमें कोई भी काम करने से पहले हमें उसके बारे में सोचना चाहिए, कि बिना सोचे समझे हमें तुरंत कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। थैंक्स। आज आपका ये चैप्टर 2 खत्म हो रहा है।